Welcome to next part of this chapter. In this chapter we go through the algebraic identities. ओके algebraic identities वो क्या है कि कोई पोलिनोमियल है, कोई इक्वेशन है, उसे सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है. कोई एक्सप्रेशन दिया गया है स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, तो उसे सॉल्व करने में हमें आसानी रहती है. ओके तो फर्स्ट वन है x प्लस वाई होल स्क्वायर. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके आप ये देख भी सकते हो, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, पर मैं आपको इसको आसानी से याद कैसे रखना है वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि आप वो लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं. और ये सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, 9th क्लास, 10th में भी ये आपको बहुत यूजफुल होगी. अगर आप साइंस फील्ड में आगे जाते हैं तो आपको ये आइडेंटिटी आनी ही चाहिए. ओके सो लेट्स बिगिन. एक्स पहला टर्म है उसका स्क्वायर दे दो, लास्ट में प्लस है तो प्लस ही रहो, वाई का भी स्क्वायर दे दो. फर्स्ट का स्क्वायर, लास्ट में लास्ट का स्क्वायर. फिर यहाँ पे 2 है तो 2 ऐसे आगे लो, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2xy. फिर से एक्स स्क्वायर, 2 आगे लो, 2xy, लास्ट में वाई स्क्वायर. ऐसे याद रख लो. सेम वे माइनस में x माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 2 आगे लो, माइनस है तो माइनस आएगा, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, यहाँ प्लस बीच में है तो यहाँ भी बीच में प्लस आएगा मिडिल टर्म में. एक्स स्क्वायर माइनस 2 आगे लो, 2xy एट लास्ट. वाई का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं रहेगा, स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता, माइनस है तो भी, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू. ओके ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन होता है एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई. क्या होता है कि यदि यहाँ पे प्लस भी आता है तो भी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई. वो हमें करना नहीं है, पहले देखना है अगर यहाँ माइनस है तो ही हम इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे करेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. ओके ये याद कैसे रखना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 टर्म आएगी मल्टीपल में, बस ऐसे ही याद रख लो, एक्स माइनस वाई है तो. नेक्स्ट है हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी. ओके ये जो है आइडेंटिटीज वो बहुत यूजफुल नहीं है, सिर्फ इस चैप्टर में आपका इसका यूज देखने मिलेगा. ओके मोस्ट प्रोबेबली आगे इसका कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है, पर आप देख लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें एग्जाम में अगर पूछा जाए इसके बेस्ड एग्जाम्पल तो हमें आना चाहिए, हमें स्किप ना करना पड़े. x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आपको देखना है x है, पहला टर्म x है, यहाँ पे प्लस a है, यहाँ पे प्लस b है. इट मीन्स यहाँ पे कोई अलग वैल्यू है, बोथ वैल्यू आर नॉट सेम. यहाँ पे a है तो यहाँ पे b है, अगर दोनों में a होता तो ये वाला बन जाता x प्लस ए स्क्वायर, तो ऐसे हम फॉर्म कर सकते, पर ये दोनों अलग अलग है, x प्लस ए एक्स प्लस बी. तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, x है तो x का स्क्वायर कह दो. लास्ट टर्म में a b है, a यहाँ पे है, b यहाँ पे x किया हमने, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, तो लास्ट में भी क्या है x, यहाँ पे लास्ट में है a, यहाँ पे है b, तो लास्ट टर्म क्या होगी प्लस ए बी. ओके तो ये हमें पता चल गया. अब करना क्या है, लास्ट टर्म का सम करना है, a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स, वो बन जाएगी हमारी मिडल टर्म. तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर. 3 टर्म है और तीनों का स्क्वायर, तो सिंपली है पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया. फिर क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 टाइम एक्स वाई, 2 टाइम वाई जेड, 2 टाइम जेड एक्स. कैसे चलना है, पहले यहाँ से यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2,
फिर यहाँ से यहाँ 3, इट मीन्स हमें तीनों टर्म मिल गई। तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर है, तो पहले अलग अलग सबका एक वन टाइम सेपरेटली स्क्वेयर दे दो, x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, साइन सब में प्लस, फिर प्लस करके 2 टाइम एक्स वाई, 2 टाइम एक्स जेड, 2 टाइम जेड एक्स, लास्ट में 2 टाइम जेड एक्स। नेक्स्ट वन है हमारा 6 1 भी बहुत इजी है, x प्लस 6 7 और 8 है टोटल। आप तीनों देख लो, मैं तीनों का समझा देता हूँ एक साथ ही में। 6 1 है x प्लस वाई क्यूब, तो क्या आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, पहले का क्यूब आखिर में लास्ट का क्यूब। फिर क्या करना है, 3 देना है और इसको सिर्फ स्क्वायर और इसको ऐसे ही 3x स्क्वायर वाई। सेकेंड टाइम में प्लस करके एक बार इसको स्क्वायर दे दिया, अब नेक्स्ट टाइम इसको स्क्वायर नहीं देना, सिर्फ इसको स्क्वायर देना है, तो सिर्फ 3x वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर x। ओके, यू मे राइट x वाई स्क्वायर भी आप ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसे लिखे, x क्यूब प्लस है तो प्लस, अभी लास्ट x क्यूब डायरेक्ट हम y क्यूब नहीं लिख देंगे, इट लास्ट लिखेंगे, तो 3x का स्क्वायर y एज इट इज प्लस फिर से 3, अब x का स्क्वायर कर दिया है तो फिर यहाँ x ऐसे ही लिखना है, करना है किसका स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस y क्यूब। ओके, ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ आप ऐसे याद रखो, ये सिंपल आपको याद आसानी से रहेगा। ओके, 7th वन है x माइनस वाई क्यूब। x माइनस वाई क्यूब है तो सिर्फ आगे हमने जैसे याद रखा वैसे ही याद रखना है। ओके, साइन का भी आप भूल जाओ, साइन का कैसे करना है पहले याद रखो। पहला टर्म था x क्यूब, सेकेंड टर्म था 3x स्क्वायर वाई, थर्ड टर्म था 3x ऐसे ही वाई स्क्वायर एंड लास्ट टर्म वाई क्यूब। साइन कैसे याद रखोगे, अगर माइनस बीच में है तो पहले माइनस प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस ऐसे भी, पहले टर्म का साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, सेकेंड टर्म का माइनस है तो माइनस, फिर से शुरू करो प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस ऐसे याद रखना। अगर प्लस वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब में प्लस ही साइन आएगा। ओके, नाउ द लास्ट वन फॉर द चैप्टर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस देखना है माइनस 3xy जेड। 3xy जेड है तो इक्वल टू क्या आएगा, तो पहले क्यूब सब में निकाल दो और ब्रैकेट दे दो, हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। फिर से नया ब्रैकेट शुरू करो और 1 टाइम आ गए, यहाँ पे 1 है, 1 पावर है सबके, 1 टाइम पावर आ गई। अभी कितनी पावर बाकी है, 2 पावर और बाकी है, 3 में से 1 गए तो 2 पावर और बाकी है। तो फिर से सेकेंड ब्रैकेट में शुरू करो सेम वे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखना है 3xy है तो हमें 3 टाइम xy वाला टर्म लाना है, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसे कैसे करना है, पहले माइनस एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स। इसे आप करोगे तो आसानी से समझ में आएगा।